राजस्थान में भी अब डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अजमेर की रहने वाली एक 80 वर्षीय महिला के साथ 8 दिन में 80 लाख रुपए ऐंठ लिए गए, जिसके बाद लगातार सवाल उठ रहा है कि डिजिटल अरेस्ट क्या है? कैसे ठग आम लोगों को अपना शिकार बनाकर उनकी गाड़ी कमाई पर डाका डालते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट निशान जी मौजूद है। सर, किस तरह से ठग है वो नए हथकंडे अपना रहे हैं ठगी के। अब मामला लगातार डिजिटल अरेस्ट का सामने आया है। राजस्थान की जनता जी समझना चाहती है कि डिजिटल अरेस्ट आखिर कैसे किया जाता है? देखिए, डिजिटल अरेस्ट एक टाइप का फ्रॉड है, साइबर फ्रॉड है, जिसमें एक सामने वाला आदमी जिसको आप जानते नहीं हो, वो कोई भी ऑफिशियल बन के आपको फ़ोन करेगा। जैसे कोई आपको बोलेगा कि मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी से एयरपोर्ट से फ़ोन कर रहा हूँ, कोई बोलेगा कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट से फ़ोन कर रहा हूँ, कोई बोलेगा मैं आपके पासपोर्ट ऑफिस से फ़ोन कर रहा हूँ। वो आपकी किसी चीज़ पे आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। वहाँ से फ़ोन करके बोलेगा कि मैंने आपके भाई को या बहन को पकड़ लिया है, उनके पास कुछ गलत चीज़ें मिली हैं, आप मुझे अभी के अभी पैसा ट्रांसफर करिए। वो ये कहेगा कि मैं आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कट करने वाले हैं और आपने अगर पैसा जमा नहीं कराया और आपने थोड़ा भी किसी को फ़ोन किया या कहीं भी यहाँ से हिले, तो आपको आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी और आपके लिए आने वाला समय बहुत तकलीफ वाला होएगा। तो इस तरह से वो आपको ब्लैकमेल करके कंट्रोल करते हैं, जिसको हम अरेस्ट बोलते हैं। अब ये डिजिटल अरेस्ट होने का क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि हम ज़रा मूव नहीं कर सकते, हम किसी को हेल्प के लिए बोल नहीं सकते, हम किसी को फ़ोन करके कंसल्ट नहीं कर सकते कि क्या ऐसा कुछ होता है? वो हमें इस तरह से कंट्रोल करते हैं और हमें कहीं न कहीं फँसाकर, कोई और आदमी बनकर वो हमसे पैसा अपने अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करते हैं। इस तरह से वो डिजिटली हमें अरेस्ट करके हमें पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं और हमें फ़ाइनेंशियली भी तकलीफ देते हैं और कई बार हेल्थ की प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। इसे कैसे बचा जा सकता है? क्योंकि कहीं न कहीं कोई डिजिटल अरेस्ट करते वक़्त जो आरोपी होता है, ठग होता है, वो कभी पुलिस की वर्दी में सामने आता है, कभी सीपीआई ऑफ़िसर बनता है, कभी ईडी ऑफ़िसर बनता है। वो बड़ा अधिकारी बनकर आम लोगों को फँसाता है। देखिए, इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कभी भी ऐसा फ़ोन आए, तो आप अपना कॉन्फिडेंस और अपनी समझ को बिल्कुल भी ना लूज़ करें। आप समझदारी से सोचें कि कोई भी सामने वाला आपको ऐसा फ़ोन कर रहा है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? आप उसको बोलें कि अगर ऐसा इश्यू है, तो आप प्रॉपर नोटिस भेजिए, आप सही मीडियम से आइए। मैं फ़ोन पे आप पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? हम किसी के भी फ़ोन पे उसको जो वो बोल रहा है, वो नहीं मान सकते। कोई बोल रहा है, मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ, तो आप उसको फ़ोन पे थोड़ी ना मान सकते हो, राइट? तो आप ऐसे किसी भी फ़ोन कॉल पे भरोसा नहीं करिए, बिकॉज़ अगर ऐसा कोई इश्यू होगा, तो आपके पास सही चैनल से वो कंप्लेंट आएगी जिसके लिए वो आपको अरेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए किसी भी अननोन इंसान अगर इस टाइप की बातें कर रहा है, तो इमीडिएटली आप उसको ये बोलिए कि ठीक है, आप सही चैनल से आइए तब मैं तभी बात कर पाऊँगा, राइट? आप किस उसकी बात पे बिल्कुल भरोसा मत करिए, ज़रूरत हो तो फ़ोन काट दीजिए और अगर लगातार परेशान किया जा रहा है, तो इमीडिएटली साइबर सेल और नियरेस्ट जो आपके पुलिस स्टेशन है, वहाँ उसकी रिपोर्ट करिए, सारी डिटेल उससे शेयर करिए। किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में अपनी कोई भी फाइनेंशियल डिटेल, कोई भी ओटीपी, कोई आधार नंबर, पैन नंबर, फ़ोन नंबर, किसी भी टाइप की चीज़ शेयर मत करिए बिकॉज़ वो आपको सिर्फ़ परेशान करके पैसा आपसे ठगना चाहते हैं। कोई भी ऐसा इश्यू नहीं होता है जिसके काम पुलिस वाले या एयरपोर्ट वाले या कोई भी आपको फ़ोन पे ही करने का कहें। एक प्रॉपर लेटर आता है, नोटिस आता है, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, चाहे पुलिस वाले हों। इसलिए ऐसे किसी भी कॉल पे बिल्कुल भी भरोसा ना करें। लेकिन एआई का दौर है, एआई के दौर में डिफेक्ट के ज़रिए वीडियो बनाते हैं, फिर वीडियो आपको भेजते हैं, बोलते हैं आपका ये अश्लील वीडियो है, इसको हम वायरल कर देंगे, आपके कॉन्टैक्ट नंबर है उस तक भेज देंगे क्योंकि वो हैक कर लेते हैं एक तरह से। कहीं न कहीं मानसिक दबाव में आकर लोग फिर मजबूरन ऐसा कर जाते हैं कि उसको पैसा देना पड़ता है। बिल्कुल, ये मानसिक जो भी डिजिटली अरेस्ट हो रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वज़ह से हो रहा है बिकॉज़ वो मानसिक दबाव में है। जब आपने कुछ गलत किया ही नहीं है, तो आपको घबराना किस बात का? उल्टा आपको तो उसकी कंप्लेन करनी चाहिए सही अथॉरिटीज़ को। इसलिए सिंपल रूल है कि आप इस बात को मेंटली प्रिपेयर्ड होके चलें कि आपके पास भी ऐसे फ़ोन आ सकते हैं। आपको क्या जवाब देना है, आपको उसकी बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना, ज़्यादा लंबा डिस्कशन करना ही नहीं है आपको और आपको सीधा ये बोलना है कि अगर आपने दोबारा फ़ोन किया तो मैं पुलिस स्टेशन में और सही अथॉरिटीज़ पे आपकी कंप्लेंट करेंगे हम और आप उसकी बात को बिल्कुल भी फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ वो आपको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे कि अजमेर वाले मामले में 80 साल के बुजुर्ग के साथ में जो 80 लाख रुपए ठगे गए थे, उन
जब आरोपियों को गिरफ्तार किया पुलिस ने, तो जांच में सामने आया कि ये जो पैसे हैं, इनको क्रिप्टो करेंसी में बदल देते थे, जिसके चलते पुलिस भी नहीं पकड़ पाती थी। देखिए, क्रिप्टो करेंसी के ये जो फ्लॉप साइड होते हैं, जो जो खराब साइड है वो यही है कि इसके इसके कन्वर्जन को इसको ट्रैक करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पैसे के या करेंसी के ट्रांसफर को तो समझ सकते हैं, बट क्रिप्टो के कन्वर्जन को, क्रिप्टो के ट्रैफिकिंग को कैसे समझेंगे? इसलिए ये क्रिप्टो में डील करते हैं। मैक्सिमम ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं, ये क्रिप्टो में इसको कन्वर्ट करके यूज़ करते हैं और इस वजह से ये ज़रूरी है कि आप इनके झांसे में ना आएँ। क्रिप्टो के ये मिसयूज़ है जो ये लोग कर रहे हैं और उसपे डेफ़िनेटली सरकार अपना काम बहुत तेज़ी से कर रही है। डेफ़िनेटली टाइम लगेगा इसको कंट्रोल करने में, लेकिन पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हम उनके फ़ोन पे बिल्कुल भरोसा ना करें और उनकी किसी भी बात को बिना फ़ॉलो करे, उन फ़ोन को इमीडिएटली कट करें और किसी भी हो सके तो अनजान आदमी से ज़्यादा देर बात ना करें। क्या ये मतलब ठग पुलिस से 4 कदम आगे हो चुके हैं। अब एक नया लगातार मामला आ रहा है कि जो बीमा क्लेम है, उसके नाम पर ठगी की जा रही है। कैसे ये पुलिस से 4 कदम आगे रहते हैं? क्या इनके दिमाग में चलता रहता है ऐसा? देखिए, ये तो काम ठगी का ऐसा ही है कि पुलिस से तो 4 कदम आगे रहना ही पड़ेगा। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि अगर लोग समझदारी से काम लेंगे, तो कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं। मेरे भी कई ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको बीमा क्लेम के लिए फ़ोन आया कि आपकी फलाना पॉलिसी 20 साल, 15 साल पहले करी गई है, हम उसको क्लेम दिला देंगे, आपको उसके पैसे दिला देंगे या नई पॉलिसी में कन्वर्ट कर देते हैं जिसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों, ये जो आप एक बात सोचिए कि आपकी डिटेल उसके पास आई कैसे? कभी भी कंपनी वाले आपको ऐसे स्ट्रेट फ़ोन नहीं करेंगे, करेंगे तो पहले आपसे सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। इसलिए आपको शुरुआत में ही लग जाना चाहिए कि उसके पास आपकी इन्फॉर्मेशन कितनी है। क्या वो सही बोल रहा है या सिर्फ़ वो आपको फँसाने की कोशिश कर रहा है? दोस्तों, सिंपल थंब रूल है, सिंपल नियम आप बना लीजिए कि सामने वाले बंदे के पास आपकी कितनी इन्फॉर्मेशन है। आप अगर उसको चेक करेंगे, आपको तभी समझ में आ जाएगा कि ये सिर्फ़ आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। और जब आप थोड़ा-सा माइंडफुली सोचेंगे कि इसको क्या ज़रूरत है मुझे फ़ोन करने की, इसका क्या फ़ायदा है? तभी आप समझ जाएँगे कि ये इस आदमी से ज़्यादा देर बात नहीं करनी है। ये बीमा क्लेम के बहाने आपको ठगेगा, आपका पैसा गलत जगह इन्वेस्ट कराएगा, जिससे हमें बच के चलना है। लेकिन इस तरह की ठगी के शिकार होने के बाद लोग कन्फ्यूज़न ज़्यादा होते हैं कि पुलिस के पास जाए, ना जाए, बदनामी हो जाएगी, डर के मारे फिर वो कहाँ जाएँ? देखिए, अगर बाय चांस फिर भी आप शिकार हो जाते हैं, पहले तो कोशिश करिए ना बने। फिर भी अनफॉर्च्युनेटली अगर आप शिकार हो जाते हैं, तो इसका सिंपल रूल क्या है कि आप एक-एक स्टेप को फ़ॉलो करें। हर एक टेलीफ़ोन कॉल या कॉल की जो भी डिटेल आप रख सकते हैं, वो रखिए। आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है अपनी पॉलिसी की या कोई चेक दिया है या कोई ट्रांसफ़र करा है, बैंक ट्रांसफ़र, उसकी इन्फॉर्मेशन रखिए। वो फ़ोन नंबर जिससे आया उसको आप अपने पास उसका प्रॉपर दस्तावेज़ रखिए। बिकॉज़ जब आप साइबर सेल या पुलिस स्टेशन जाएँगे, तो आपको डिटेल देनी पड़ेगी एफआईआर के लिए। वो डिटेल, ये सारी जो भी डिटेल है ना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी वहाँ देने के लिए और जब आप उनके पास जाएँगे तो उस पे कार्रवाई की जाएगी। बट मैं फिर भी आपको ये बात बोल रहा हूँ कि अगर ऐसी कोई भी दिक्कत आती है, तो हम एनपी कैपिटल जो हमारी टीम है, इस हम लोगों ने एक मुहिम शुरू करी है कि हम जितना ज़्यादा हो सके लोगों की इसमें हेल्प करें, सो दैट लोग क्लेम में मिसगाइड ना हो। क्योंकि हमारे कई क्लाइंट्स को फ़ोन आए हैं और वो मिसगाइड होते-होते बचे हैं बिकॉज़ उन्होंने हमें फ़ोन करके पूछा है और हमने उनसे एक सवाल पूछा कि सामने वाले आदमी के पास इतनी इन्फॉर्मेशन आई कैसे? तभी वो समझ गए कि ये गलत हो रहा है। तो इस तरह से थोड़ा-सा समझदारी से काम लें और फिर भी कहीं आप परेशान हो रहे हो, अथॉरिटीज़ की हेल्प लें और कहीं काउंसलिंग, कंसल्टिंग आपको चाहिए, तो हम और हमारी टीम हमेशा मौजूद है। बहुत-बहुत शुक्रिया। 100 बात की एक बात, यदि किसी तरह के अननोन नंबर से कॉल आए, किसी तरह की कोई धमकी दी जाए, तो डरे नहीं बल्कि सजग रहें। अपने दस्तावेज़, महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है, किसी के साथ शेयर ना करें, बैंक अकाउंट डिटेल्स शेयर ना करें और ना ही किसी तरह की कोई जानकारी जो कि उचित नहीं है, वो कतई किसी के साथ, अननोन के लोगों के साथ, किसी के साथ भी शेयर ना करें। इसी से ही आप किसी भी ठगी की वारदात से बच सकते हैं, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट हो या फिर किसी और तरह की ठगी। कैमरा श्री मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।